तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप तकरीबन 2.41 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब करीब चल रही है। और मार्केट गिरी, बहुत बुरी तरह गिरी। आल्ट कॉइन्स ने ब्लीड किया, हर तरफ खून खून हुआ पड़ा था। मगर अब थोड़ी देर वक्त पहले से मार्केट रिकवर कर रही है और मार्केट ने एक अच्छा रिकवर किया है। मतलब हम लोग दोबारा से 64,000 पे भी गए हैं, हम लोग 64,800 पर भी गए हैं। करंटली अभी हम 63,474 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं बिटकॉइन पे। और इथेरियम भी तकरीबन 3,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मगर जो मेन चीज़ इस वक्त जो है ना, जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी, वो थी ईरान और इसराइल की जंग। ईरान और इसराइल की जंग की वजह से ये सारा का सारा पैनिक वाला माहौल क्रिएट हुआ था। हर बंदा इस टाइम बेचने के चक्कर के अंदर था, मार्केट क्रैश हो रही थी। मगर अब सुनने में आ रहा है कि भाई हालात ठीक हो चुके हैं, ईरान और इसराइल मज़ीद जंग नहीं लड़ेंगे। अमेरिका ने मुदाखलत की, क्योंकि अगर जंग होती तो वो खित्तों की जंग होती, वो किसी एक या दो ममालिक के दरमियान ना होती। रूस, चीन, ईरान, न्यूज़ के मुताबिक ये एक साइड पे हो जाते, साथ में कोरिया भी इनके शामिल हो जाता। उस तरफ से नेटो, अमेरिका, बरतानिया और इसराइल एक साइड पे हो जाने थे और वर्ल्ड वार के सेंटिमेंट्स बन रहे थे। अगर वर्ल्ड वार हो तो क्रिप्टो मार्केट तो क्या, बड़ी बड़ी सारी मार्केटें गिर जाएंगी। तुम और मैं तो क्या, पूरी दुनिया ही जो है ना तबाही के दहाने पे आ जाएगी। हर इंसान अपने अपने पैसे निकालेगा। जो कुछ खड़ा है, जिसने कोई 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 1 बिलियन, जितने भी इन्वेस्ट किए हैं, अगर $1 बिलियन, $1 मिलियन भी है तो वो $1 मिलियन भी निकाल के चला जाएगा। क्योंकि उस टाइम उसे दिख रहा होगा कि भाई जो कुछ है हाथ में उससे तो बचाओ। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हालात गुजर चुके हैं। हम लोग एक बेहतरी की तरफ रवा दवा हैं और मज़ीद बेहतरी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सारे हालात ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। जंग वंग नहीं होगी, हम मज़ीद जो है ना नहीं गिरेंगे। चलो जी, बात करते हैं आज की इस टॉपिक के ऊपर जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि टॉपिक जो है वो एक ऐसी कैटेगरी के बारे में है जो वैसे तो मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी कैटेगरी है, हर तरह से सबसे बड़ी कैटेगरी है। उसके जो दो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, जब मैं उनका नाम लूँगा आपको भी हंसी आएगी कि भाई इस कैटेगरी के अंदर मज़ीद क्या रखा होगा। लेकिन ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जो इस टाइम जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। इंडिविजुअली सब प्रोजेक्ट्स के बारे में बोल रहे होंगे, मगर इस नैरेटिव पर जो है ना कोई ख़ास कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह में से, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से कोई नहीं बोल रहा। तो मैंने सोचा कि भाई इस नैरेटिव के ऊपर स्पेसिफिकली इस कैटेगरी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, जिसके टॉप प्रोजेक्ट्स जो इस डिप के बाद रिकवर होंगे, क्विकली रिकवर होंगे, क्योंकि उनके अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं और बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट्स हैं उनके बारे में। तो उनके ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो विद कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, कंप्लीट प्रेडिक्शंस। पूरी की पूरी वीडियो जो है ना मैं बना के अपलोड करूँगा अभी। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले सबसे ज़्यादा जो है ना पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और पूरी की पूरी वीडियो देखनी है भाई। कुछ भी पार्ट वीडियो का आपने मिस नहीं करना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मेक श्योर करें कि भाई आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें। तो ये वीडियो होने वाली है भाई लेयर 1 कैटेगरी के ऊपर, और इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बाज़ाते खुद हमारे द किंग बिटकॉइन साहब हैं, और उसका दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारे किंग इथेरियम साहब हैं। तो ये इसी वजह से इस कैटेगरी की मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तकरीबन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.40 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और रफली कोई 1.5 से 1.67 ट्रिलियन डॉलर्स की खाली इसी कैटेगरी की मार्केट कैप है। लेकिन मैंने इस कैटेगरी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि जहां आपको ये आज कैटेगरी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की दिख रही है, तो आने वाले दौर में यही अकेली कैटेगरी 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स की भी हो सकती है। बहुत ही बड़ी कैटेगरी बन सकती है। उसके पीछे बहुत सारी न्यूज़ हैं, उस न्यूज़ को भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और इसी कैटेगरी का जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो इस लिस्ट के अंदर तो शामिल नहीं है, उन 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी इसके बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है इस कैटेगरी का वो है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल अगर आप इसको देखें तो भाई ये 16% पम्प्ड भी है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है जो अभी इनकी आई है। और अगर बात करें हम इसके ऑल टाइम हाई की, तो ये तकरीबन को $51 की प्राइस के ऊपर भी रह चुका है। करंट मार्केट कैप तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर्स है। टोटल सप्लाई जो है वो 100 मिलियन इंजेक्टिव्स की है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी रफली कोई 90% तो है हमारे पास। लेकिन जो बहुत बड़ी रीज़न है इस कॉइन की
इतना बुलिश होने की वो ये है कि भाई इसका जो फंडामेंटल्स हैं कि ये कॉइन करता क्या है। फंडामेंटली कॉइन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ब्लॉकचेन है जो फाइनेंस को फोकस करती है और फाइनेंस के लिए बनाई गई है। इसको जो है ना आप लोग बिल्ड कर सकते हैं और आप बेस्ट वेब3 एप्लीकेशंस जो है ना यूज़ कर सकते हैं इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पे। और ये फास्टेस्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो फाइनेंस का फ्यूचर बदलने के चक्कर में है। अच्छा जी, ओरेकल डेटाबेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, साथ ही साथ ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, आप हर तरह की जो है ना लेंडिंग्स, सेविंग्स, बोरोइंग्स, आप हर तरह की फाइनेंस की जितनी भी कैटेगरीज हैं आप सबको जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बैग्ड है भाई बेस्ट से, बाइनेंस से बैग्ड है, पेंट्रा से बैग्ड है, जंप से बैग्ड है और मार्क क्यूबन एक बहुत बड़ा नाम इसके सपोर्टर्स के अंदर शामिल है। इस टाइम अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 66 मिलियन ब्लॉक्स जो है ना प्रोड्यूस हो चुके हैं और 415 मिलियन के करीब जो है ना इस पे ऑन चेन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं जो हर सेकंड के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। 0.8 सेकंड्स ब्लॉक टाइम है और इसकी जो एवरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो अंडर $0.01 है। भाई बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है और आप इसके ऊपर जो है ना बेस्ट इन क्लास फाइनेंशियल ऐप्स बना सकते हैं। रेवोल्यूशनाइज कर रहा है भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये लॉन्च कर रहा है अपनी डायनामिक डी एप्स जो कि इंजेक्टिव की पावरफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर्स पर जो है ना बनी होगी। इंजेक्टिव जो है ना वो पहली ब्लॉकचेन है जो आपको ऑटो एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करता है जो कि भाई एम्पावर करते हैं फास्टर, मोर इनोवेटिव एंड ग्राउंड ब्रेकिंग एप्लीकेशंस। इनकी जो ऑटो एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ऑफ़र है उसके साथ आप बहुत ही कमाल की जो है ना एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बहुत ही स्पीड, बहुत ही पावरफुल डायनामिक डी एप्स बना सकते हैं आप लोग इसके साथ। मज़ीद अगर इनके इकोसिस्टम को डिस्कवर किया जाए तो कुछ जो डी एप्स इनके ऑलरेडी फीचर्ड हैं वो डोजो स्वैप है, हीलिक्स है, हाइड्रो प्रोटोकॉल है, आप इनके बारे में भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इसके पीछे बाइनेंस लैब्स हैं, कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल है और साथ ही साथ कम्बरलैंड है, कॉपर है, BH डिजिटल है, बहुत बड़े नाम है भाई। इनकी फीचर डी एप्स के बारे में मैं आपको बता दिया कि भाई हीलिक्स भी है, मीटो भी है, हाइड्रो प्रोटोकॉल भी, आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से ही इंजेक्टिव प्रोटोकॉल बहुत ही सुपर हाइब्रो सुपर बुलिश जो है ना प्रोजेक्ट है। तकरीबन कोई 5 मिलियन के करीब जो है ना इंजेक्टिव बर्न भी हो चुके हैं और इनकी एनुअल गैस सेविंग्स वो $240 मिलियन हैं। बहुत बड़ी रकम है, कोई बहुत छोटी रकम नहीं है। अब इंजेक्टिव का काम क्या है भाई, इंजेक्टिव जो है ना आपको इनेबल करता है कि वेब3 कम्युनिटी मेंबर्स को जो है ना कि भाई वो वेरियस एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें। और जैसे कि उनमें से एक एग्जांपल है कि भाई प्रपोजल्स अप्रूव करना, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स के लिए, स्टेकिंग फॉर रिवार्ड्स, पार्टिसिपेटिंग इन बर्न एक्शंस। तो ये सब कुछ आप जो है ना इंजेक्टिव के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं, मज़ीद डिटेल के अंदर जाना कोई मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वीडियो इस तरह बहुत लेंथी हो जाएगी। और इंजेक्टिव के बारे में अगर बात की जाए तो करंट मार्केट कैप तकरीबन $2.2 बिलियन की है। ईजी तकरीबन कोई जो है ना ये आपको रफली यहाँ से $2 बिलियन से 8 से 10 बिलियन की जो है ना मार्केट कैप पे आपको मिल जाएगा अगले 3 से 4 महीने के अंदर। और इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो तकरीबन $25 से $183 के करीब मैं फ्यूचर प्राइस को देख रहा हूँ। $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना आप तकरीबन $6,261 का एक सुपर किस्म का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो भाई ये तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है और आप देख लेंगे भाई 626% का रफली कोई 6x के करीब एक अच्छा गेन बनता है। आपको इसको ज़रूर जो है ना अपनी जेम लिस्ट के अंदर कंसीडर करना चाहिए। एक सेफ़र इन्वेस्टमेंट है। और उससे पहले जो है ना मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। आपकी रिसर्च आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी होल्ड करने में भी और अपनी स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड करने में भी। बात करते हैं एक और जेम प्रोजेक्ट की जो बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है, एक अंडरडॉग प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं। इसने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी बहुत अच्छा गेन दिया है, मैंने भी इस पर एक बहुत अच्छा गेन बनाया था। चूँकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ही सेफ़र हैं तो इन पे साफ ज़ाहिर हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा कैपिटल लगाते हैं हम। जैसे अगर मीम कॉइन्स में मैं $100 लगा रहा हूँ तो इस पर मैं आराम से $2,000-3,000 के ऊपर करीब तो जाऊँगा। और मैं गया हूँ, मैंने इस पर तकरीबन $3,000 इन्वेस्ट किए थे ऑलरेडी। रफली मैंने कोई $3-4 के करीब एक ब्रेकआउट पकड़ा था इसका और उसके बाद ये तकरीबन $18 के करीब मार्क को टच किया था। मैंने इसको रफली कोई $12.5-13 की प्राइस के ऊपर सेल करके 70% सेल कर दिया था। 30% अब भी मेरे पास है, अब भी मेरे पोर्टफोलियो में है। मैं इस पर अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ। इसके अंदर मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता। मैंने एक लॉस भी खाया इसी कॉइन के ऊपर, स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, मगर वो तो बिटकॉइन क्रैश की वजह से था, कोई मसला नहीं। जहाँ इतना अर्न किया है, मतलब मैं अगर इस पे तकरीबन $10,000 अगर अर्न कर चुका हूँ
तो मुझे कोई $200 दुखते नहीं है इसको देने में भी। इस प्रोजेक्ट पर डजेंट मैटर, मैंने अब नीचे मज़ीद कुछ ट्रेड्स पकड़ी हैं, ऑलरेडी मैं उनके ऊपर कुछ 100% प्लस हूँ, सिर्फ 4x लेवरेज के साथ। कोई बहुत ज़्यादा लेवरेज वाला ट्रेडर नहीं हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज में लेता नहीं, मगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने 25% के ऊपर उनका भी स्टॉप लॉस जो है ना लगा दिया था, और वो हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस टाइम पॉजिटिव में हूँ, और मैंने उसे एक ट्रेड को तो क्लोज़ कर दिया, एक ट्रेड सिर्फ एक्टिव है, वो भी तकरीबन अपने टीबी के करीब है, उसको मैंने 125-30% के प्रॉफिट के ऊपर सेट किया हुआ था। उनको हम बाद में बात कर लेंगे। एप्टॉस के ऊपर बात करते हैं। एप्टॉस बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, $3.8 बिलियन की मार्केट कैप के ऊपर बैठा हुआ है, और ऑलरेडी इसने तकरीबन जो है ना मार्केट कैप भी कोई यहाँ पर अगर हम देखें तो $7.25 बिलियन की मार्केट कैप को ऑलरेडी ये टच कर चुका है। आने वाले दिनों में इसकी मार्केट कैप अगर आप लॉन्गर रन की बात करें तो सोलाना के करीब जा सकती है, तकरीबन $70-80 बिलियन की मार्केट कैप को तो एप्टॉस आराम से अचीव कर सकता है। $200 की प्राइस को भी एप्टॉस अचीव कर सकता है, मगर वो एक लॉन्गर पीरियड का टारगेट है, मतलब 3 साल का आप कह सकते हैं। अगर इसको हमने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर कैच आउट करना है 3 से 4 माह के अंदर 3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर, तो ये आपको तकरीबन आराम से कोई $70-80 की वैल्यू के ऊपर ट्रेड होता दिखेगा। वो भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट कैप के साथ नहीं, आराम से $20 $20 बिलियन की मार्केट कैप को ये तो अचीव कर ही लेगा। और एप्टॉस की जो रीज़न है कि भाई वो इतनी बड़ी मार्केट कैप को क्यों अचीव करेगा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भाई एप्टॉस वो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसके ऊपर आप सब कुछ बना सकते हैं। आप सिर्फ सोचें और बनाएं, अपने आइडिया को सोचें और आप इसको बिल्ड कर लें इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर। गेमिंग, डीफाई, एनएफटी, सोशल, स्केलेबिलिटी, एंटरटेनमेंट, सब कुछ इसके ऊपर मौजूद है। योर बिग आइडिया मीट्स इट्स मैच, ब्रिंग इट टू लाइफ ऑन एप्टॉस। बहुत बड़े जो है ना सपोर्टर्स हैं इसके, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, गूगल क्लाउड है, मास्टर पे है, मास्टर कार्ड है, सॉरी यूनिवर्सल है, कॉइनबेस है, मून पे है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसके पीछे। सबसे बड़ा जो है ना इसका यूज़ केस ये है कि भाई एआई के साथ इसकी जो है ना इंटीग्रेशन है। एआई आपको असिस्टेंस जो है ना देगी, और एप्टॉस आपको ट्रांसपेरेंसी देगा। बहुत ही कमाल का कम्बिनेशन है एआई और एप्टॉस का। लेकिन उससे भी बड़ा एक अपकमिंग इवेंट है एप्टॉस का, जो 2024 में सितंबर 5-6 को होने वाला है, तो आप उसके लिए प्री रजिस्टर भी कर सकते हैं। बात की जाए अगर इसके तमाम यूज़ केसेस की, तो उसमें सबसे बड़ा यूज़ केस है गेमिंग है, एनएफटी है, सोशल मीडिया है, और आप इनकी कम्युनिटी को भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इनकी टीम के बारे में भी पढ़ सकते हैं, एप्टॉस एक्सपीरियंस को भी देख सकते हैं, और आप इनके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात करें पोटेंशियल प्रॉफिट्स की, तो एप्टॉस तकरीबन कोई $70 से $80 की रेंज के अंदर इजीली जा सकता है। मैंने अपने लिए $31.33 की प्राइस का एक टारगेट सेट किया हुआ है। आने वाले 3 से 4 मंथ्स के अंदर मुझे ये टारगेट इंशाल्लाह अचीव होता दिखाई देता है, ये अचीव होगा, और एक अच्छा $6700 का एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना $1000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम अर्न कर सकते हैं। और मेरा तकरीबन जो बैग बचा हुआ है वो भी रफली कोई $400-500 का आप कह सकते हैं बचा हुआ है। बाकी मैंने साइड पे कर दिया, तो उनको मैंने री इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट्स के अंदर, और उनमें से 2 प्रोजेक्ट्स अगले हैं जिनमें मैंने री इन्वेस्टिंग की है ऑलरेडी। प्रॉफिट्स लेने के बाद, कम्प्लीटली सेल करने के बाद मैंने री इन्वेस्ट दोबारा किया इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। उनका प्रॉफिट भी मेरे पास इस टाइम तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ कोई 10% के करीब स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं, बाकी सारे के सारे मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं। जब ये 10% भी ख़त्म हो जाएंगे, अगर मार्केट मज़ीद क्रैश करती है, 10% भी ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं अपनी बाइनेंस कर दूंगा अनइंस्टॉल। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं मैं अपनी अनइंस्टॉल करके मैं सो जाऊंगा, तब वापसी आऊँगा जब दोबारा हम पंप करेंगे। बात करते हैं हम अगले प्रोजेक्ट की, तो अगला प्रोजेक्ट है SCI। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा नैरेटिव है। करंट मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, $1.37 बिलियन सारी मार्केट कैप है, लेकिन ऑलरेडी अचीव जो है ना ये कर चुका है, तकरीबन कोई $3 बिलियन की मार्केट कैप के करीब जा चुका है। $2.8 बिलियन की मार्केट कैप को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से 2x डाउन है। भाई मैंने इसको तकरीबन 40 सेंट्स के ऊपर बाय किया था, और मैंने $1 के करीब SCI को सेल भी कर दिया था 2x के साथ। मैंने एक अच्छा, वो भी एक लकीली टाइम के ऊपर, पता नहीं मैंने क्यों सेल किया, कैसे किया, लेकिन हो गया। बाज़ चीज़ें डिवाइन होती हैं, आपकी अपनी उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होती, अनइंटेंशनली सेल किया और फ़ायदेमंद रहा। मैंने SCI को दोबारा ग्रैब कर लिया है तकरीबन 51-52 सेंट्स के ऊपर। मैंने इसको दोबारा से बाय कर लिया, जितना भी बाय करना था। उस प्राइस जिस पे मैंने लास्ट टाइम बाय किया था उसमें मुझे नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली। उस पर भी एक ऑर्डर तो लगा हुआ है, वो फिल नहीं हुआ, बट 51-52 सेंट्स के ऊपर मैंने कुछ बाय किया। लेकिन ये जो जितने का मैंने बाय किया है, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये पिछली इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही है। टारगेट बहुत अच्छा है, 25 से 30x का टारगेट इजी है इस कॉइन के ऊपर। आप लोग बेफिक्र हैं, अचीव करेगा। मैंने भी आप लोगों के साथ ही सेल करना है,
और क्यों है, क्योंकि भाई ये ब्लॉकचेन का एक फ्यूचर जो है ना एक्सेलरेट कर रहे हैं और फास्टेस्ट पैरेलल ब्लॉकचेन बनाना चाह रहे हैं। ये ब्लॉकचेन की बाउंड्रीज़ को पुश करके बहुत ही अच्छी ऐसे जो है ना ब्लॉकचेन बनाना चाह रहे हैं जो कि ओपन सोर्स हो। ओपन सोर्स होने वाला पॉइंट जो है इसको अट्रैक्ट करता है, अपने इन्वेस्टर्स को मज़ीद अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओपन सोर्स वो चीज़ होती है जिसको पब्लिकली एक्सेसिबल बनाया जाता है कि भाई लोग उसे कस्टमाइज़ कर सकें, अपने मुताबिक उसे चेंज कर सकें। तो इसका जो ओपन सोर्स होने वाला जो है ना एडवांटेज है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना आप लोग ब्रांड न्यू डिज़ाइंस को भी अनलॉक कर सकते हैं ताकि वही कंज्यूमर्स जो है ना बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस को देख सकें। और बहुत बड़े नाम है इसकी स्पोर्ट में भी, सर्कल है, जंप भी आ गया, कॉइनबेस भी आ गया, डेल्फी डिजिटल भी और मल्टी कॉइन कैपिटल भी है। कॉइनबेस के वेंचर्स के अंदर ये कॉइन मौजूद है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर हाइप प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ अगर आप इसकी हाई स्पीड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन और देखना चाहते हैं तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई स्पीड के साथ लीड कर रहा है, अचीविंग 390 ms ब्लॉक फाइनलिटी। SCI इज़ एट द पिनेकल ऑफ हाई स्पीड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स जो कि आइडियल है वेब टू लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए और रियल टाइम डिजिटल एक्सचेंजेस के लिए। साथ ही साथ जो इनका V2 है, SCI V2, जो वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस होगा। तो ये यूनिक आर्किटेक्चर है जिसको साथ जो है ना आप डिज़ाइन कर सकेंगे, इन्हांस कर सकेंगे, स्केलेबिलिटी जो है ना आपको प्रोवाइड करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलपर को प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक रेवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर होगा जो इसको बहुत बहुत ज़्यादा हाइट्स के ऊपर लेके जाएगा। जो हाइट्स एप्टॉस शायद 3 साल के अंदर अचीव करे, ये हाइट्स ये आराम से अगले 4-5 माह के अंदर अचीव कर जाएगा। मिड टर्म के अंदर जो है ना ये प्रोजेक्ट आपको ईजिली कोई $12 से $15 की प्राइस के ऊपर दिखेगा। और साथ ही साथ रोबस्ट सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, और सिक्योरिटी पैरामाउंट ऑन SCI, बिल्डिंग ऑन एंड टर्बो चार्जिंग प्रूवन बैटल टेस्टेड आर्किटेक्चर सच एज टेंडरमेंट कंसिक्वेंसेज एंड वसीम। तो भाई आप इसको मजीद जो है ना कंसेंसस एंड वॉइस, सॉरी मेरी ज़बान लड़खड़ाने के लिए, क्योंकि 20-25 मिनट की वीडियो बनाना कोई मजाक नहीं होता। तो आप लोग इसको मज़ीद चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मुझे माज़रत भी हूँ अपनी ज़बान के लिए। तो भाई आप मज़ीद भी ये चेक कर सकते हैं भाई फास्टेस्ट ब्लॉकचेन जो है ना आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं इन इंडस्ट्री, और हाईली सिक्योर मैसिवली स्केलेबल इंजीनियर टू इवॉल्व इमर्जिंग एप्लीकेशंस इसके ऊपर जो है ना बनी हुई है। मज़ीद इनको डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लिहाजा यहाँ ख़त्म करते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन करें तो भाई SCI एक जो बंदा 51-52 सेंट्स के ऊपर ग्रैब करता है, अगर करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर भी जाएं हम और इसको 53 सेंट्स भी कर दें या 54 सेंट्स भी कर दें जो गालिबन चल रही है प्राइस, तो भी ये 8.91 का एक हाई क्लास सेल टारगेट जो है ना मैं इस पर देख रहा हूँ। और एक $15,500 का बहुत ही कमाल किस्म का प्रोजेक्ट, $1000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप बना सकते हैं। बहुत ही कमाल जो है ना ये प्रॉफिट है। और बात करते हैं आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में जो है SUI। करंटली एक शेयर $18 की कीमत पर ट्रेड हो रहा है, एक शेयर $4 बिलियन मार्केट कैप है। बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट है ये भी। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भाई SUI ऑलरेडी जो है ना तकरीबन कोई $2.5 बिलियन की वैल्यू को अचीव कर चुका है, $2.5 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव कर चुका है। और साथ ही साथ अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो भी तकरीबन $2 को SUI ने क्रॉस किया हुआ है। ये भी 2x अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। ये भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर था, मैंने इस पर ज़्यादा प्रॉफिट बनाया SCI से, और अब दोबारा इसको मैंने ग्रैब कर लिया, मज़ीद ग्रैब कर लिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इसका भी एक बाइंग ऑर्डर नीचे लगा हुआ था, वो फिल नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, इतना बाइंग मैंने कर ली है कि भाई मैंने आपको बताया ना मेरे पास सिर्फ 10% स्टेबल कॉइन्स रह गए हैं, बाकी सारे के सारे मैंने बाइंग कर लिए है। बाकी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। SUI के ऊपर जो है ना बात करें तो भाई ये Web3 और Web2 की ईज़ के साथ जो है ना आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। Web3 के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं Web2 के अंदर, तो आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही इनोवेटिव कंपनीज़ जो है ना SUI पे बिल्ड हुई हैं। ग्री है, सुईलैंड है, हाइपरसेज है, ये सारे के सारे जो है ना कंपनीज़ हैं जो इसके ऊपर बनी हुई हैं। ब्लूफिन है, सीटस है, मज़ीद इसके ऊपर मैं जो है ना सुपरा भी आगे जो है ना एक कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है। और एकल का रेड बुल एक फेमस कंपनी है, आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं। स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स फास्ट, सिक्योर एंड अफोर्डेबल। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं पर सेकंड वो तकरीबन 3 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है, 2,97,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड है। और टाइम टू फिनैलिटी 400 ms है। अब SCI क्लेम करता है कि वो फास्टेस्ट है 300 ms के साथ, लेकिन ये उससे भी फास्ट है। 400 ms एवरेज जो है ना टाइम टू फिनैलिटी है, बहुत ही हाई स्पीड है। ये है सबसे हायर फास्टेस्ट। और SUI बेसकम जो है ना वो भी हो चुका है 10-11 अप्रैल को, जिसकी वजह से ये बहुत ही कमाल का रिटर्न्स देगा आने वाले 3 से 4 माह के अंदर।
मज़ीद जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको ज़्यादा लेंथी ना किया जाए, आप सारा कुछ खुद रिसर्च करें। भाई रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी रिसर्च से आपको जो है ना समझ आएगा कि मैंने किस प्रोजेक्ट को कितना अर्से के लिए होल्ड करना है और किस टारगेट के ऊपर एग्जिट करना है। लाजमी नहीं है आप यही टारगेट्स रखें, आप इससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, आप इससे बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। ये आपकी रिसर्च के बाद आपको समझ आएगा कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट मुझे कितना रिटर्न दे सकते हैं आने वाले दौर के अंदर। बाकी आप जो है ना SUI डॉक्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स यहाँ से सीख सकते हैं और हैकाथॉन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो है ना आप लोग SUI बेसकैम्प को भी यहाँ से जो है ना इवॉल्व एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मज़ीद जो है ना टीम के बारे में आ जाएगा। हम वापस ऊपर चलते हैं और बात करते हैं अपनी पोटेंशियल प्रॉफिट्स की। करंट मार्केट कैप एक शेयर $4 बिलियन है, ईजीली $25 बिलियन की मार्केट कैप को ये अचीव करेगा। और अगर उससे पहले भी हो तो भाई मैं इसको $26 की प्राइस के ऊपर देख रहा हूँ। इवन इफ़ ये अगर $26 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव नहीं भी कर पाता तो भी ये $26 की प्राइस को अचीव करेगा, गारंटीड करेगा। और बहुत ही कमाल का $22,000 का प्रॉफिट आपको $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर देगा। भाई इसके आगे कुछ रहता नहीं है। ये 4 प्रोजेक्ट्स आपकी जेम लिस्ट में हो, आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो, रेडी रहो, आपका पोर्टफोलियो जो है ना बूम करेगा। ईजी 13-14x का एक एवरेज जो है ना आप लोग बना लेंगे। और समराइज़ भी कर देता हूँ मैं अभी इसको। हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। बात की जाए अगर समरी की तो भाई इंजेक्टिव, SEI, एप्टॉस, SUI 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर अगर आप $4,000 इन्वेस्ट करते हैं तो एक तकरीबन $50,000 का हाई क्लास प्रॉफिट आप बना सकते हैं अगले मिड टर्म के अंदर। अगले बुल रन के मिड टर्म के अंदर जुलाई से पहले उम्मीद काफ़ी सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे और ये तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट का 12x से ज़्यादा बनता है। मेक श्योर करें कि भाई अगर आपका टारगेट 12x ना भी हो, आपको 6, 7x, 5x कहीं पर मिलता हो, भाई लो और जाओ, आपका ये बुल रन सक्सेसफुल है। अगर आप 5 to 6x प्रॉफिट बना लेते हैं अपनी हाई क्लास इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये कोई लो कैप कॉइन्स तो है नहीं कि जिन पे आप 100x, 1000x एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर फिर बंदा जाता भी ज़्यादा 100, 150, 50, 60, 70, $100 के साथ है। ये हैं हाई कैप प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आप जो है ना हायर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 4 से 5x के ऊपर आप एग्जिट ले लेते हैं प्रोजेक्ट से। तो यही मेरा टारगेट है, यही आपका टारगेट भी होना चाहिए। मेरा उम्मीद काफ़ी है कि भाई 8x, 7x तक हो जाएगा टारगेट और मैं यहाँ पर निकल भी जाऊँगा अपनी $4,000 के ऊपर, $4,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मेक श्योर करें कि ये प्रोजेक्ट्स आपके जेम लिस्ट में हो, आपकी वॉच लिस्ट में हो, आपके पोर्टफोलियो में हो और अपनी रिसर्च को आप लोगों ने लाजमी करना है। वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक। यार लाइक आप लोग नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लोग लाइक करेंगे, मैं नई से नई वीडियोज़ बनाऊँगा। जब हम 100 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मज़ीद जो है ना मैं अपने फेसबुक पेज का भी लिंक जो है ना वीडियो के अंदर डालूंगा, उसको भी आप लोगों ने लाजमी वहाँ पर आप लोगों ने फॉलो करना है, आप लोगों ने लाइक करना है पेज को, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहे। मैं वहाँ पर 1-2 कॉल्स भी शेयर करनी है, अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर की थी। मैं मज़ीद भी कॉल शेयर करूँगा कि भाई कौन से प्रोजेक्ट्स आपको डिप में जो है ना आप लोगों ने बाय करने। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।